हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आज इस चैप्टर में ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं जिनमें ये OH आवन टूटता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं जिनमें ये CO आवन यहाँ से टूटता है, और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं जिनमें ये जो COOH समूह के कारण होती है। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं जो इस एल्किल समूह के कारण होती है। इस एल्किल समूह में प्रतिस्थापन होता है। हाइड्रोजन परमाणु जो है ना वो हेलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इसमें हम प्रतिस्थापन देखेंगे पहले हेलोजन का, हेलोजन परमाणु का। और इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हेल-फोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। हेल-फोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया, और इसे संक्षेप में HVZ अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या है हेल-फोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। और यह अभिक्रिया ही कहलाती है हेल-फोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। इसकी समीकरण देखिए, देखो ये RCH2COOH। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, अल्फा COOH समूह, ये अल्फा कार्बन परमाणु है। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ये अभिक्रिया ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, हेल-फोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया जब कराते हैं हेलोजन के साथ में, हेलोजन X2, हेलोजन X जो है ये है क्लोरीन या ब्रोमीन। यहाँ पर हेलोजन है क्लोरीन या ब्रोमीन, और अभिक्रिया होती है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, है ना। और पहले रेड फास्फोरस के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, फिर इसमें इसकी जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। जल भी इस अभिक्रिया में यूज होता है। तो यहाँ से ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ से एक H की जगह एक X आ जाता है, एक X आ जाता है कहीं की जगह, एक हेलोजन एटम की जगह, है ना, ये आ जाता है X, है ना, और ये COOH। तो ये बनता है हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक H प्रतिस्थापित होता है कहीं के द्वारा, हेलोजन परमाणु के द्वारा, है ना, और ये बनता है हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल, हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और अगर यहाँ पे क्लोरीन लेंगे तो बनेगा क्लोरोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ब्रोमीन लेंगे बनेगा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल। यही अभिक्रिया कहलाती है हेल-फोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया, है ना। देखो इसमें एल्किल समूह का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है हेलोजन परमाणु के द्वारा, है ना, हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान होता है,
उनको जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति, अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और यही अभिक्रिया कहलाती है हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, है ना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए हमने ये लिया CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम क्लोरीन के साथ में, ब्रोमीन के साथ में, कोई से दोनों में से किसी के भी साथ करा सकते हैं और अभिक्रिया होती है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में और अभिक्रिया में पानी का अणु भी लगता है। पानी के साथ में भी इसकी अभिक्रिया पानी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बनता है, यहाँ से एक H जो है वो Br के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, BrCH2COOH, है ना। ये बनता है, एक H की जगह Br आ जाता है तो ये बनता है ब्रोमो एसिटिक अम्ल। तो क्या बनेगा ये ब्रोमो एसिटिक अम्ल, ब्रोमो एसिटिक अम्ल। तो ये अभिक्रिया ही कहलाती है हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। अब देखो इसमें जो हाइड्रोकार्बन भाग है ना, ये वाला हाइड्रोकार्बन जो भाग है ना, ये हाइड्रोकार्बन जो भाग है इसमें प्रतिस्थापन होता है, H की जगह क्या आ जाता है, हेलोजन परमाणु आ जाता है। तो ये बात हुई हेल-फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। अब अगली प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, वलय प्रतिस्थापन। वलय प्रतिस्थापन, रिंग सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना वो देते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल नाभिक रागी, वलय प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं है ना, तो जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे ये देखो, ये बेंजोइक अम्ल है। ये क्या है, ये है बेंजोइक अम्ल। ये एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें कार्बोक्सिल समूह जो होता है ना, COOH समूह, ये निष्क्रियक डीएक्टिवेटिंग और मेटा निर्देशी समूह की भांति व्यवहार करता है। मेटा निर्देशी समूह, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो बेंजीन रिंग में दूसरे आने वाले समूह को मेटा स्थान पर जाने के लिए निर्देशित करता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनमें जो कार्बोक्सिल समूह होता है ना, ये निष्क्रियक और मेटा निर्देशी समूह की भांति कार्य करता है। जो कार्बोक्सिल समूह होता है ये क्या होता है, मेटा निर्देशी समूह होता है।
और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है इसको निष्क्रिय बना देता है। निष्क्रियक समूह है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये बेंजीन रिंग को उस सीमा तक निष्क्रिय कर देता है कि बेंजीन रिंग जो होती है ना वो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। बल्कि जो मेटा निर्देशी समूह होते हैं ना, जिन यौगिकों में मेटा निर्देशी समूह होते हैं ना, वो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया शो नहीं करते। जैसे इस अभिक्रिया में देखो, जो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है ना उसमें निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक का काम करता है। तो जो कार्बोक्सिल समूह होता है वो AlCl3 लुईस अम्ल जो होता है ना, जैसे लुईस अम्ल भी कहते हैं, वो इस कार्बोक्सिल समूह के साथ में बॉन्ड हो जाता है। तो उसकी जो उत्प्रेरक सक्रियता होती है वो नष्ट हो जाती है, या कहीं वो कम हो जाती है। तो इस वजह से जो कार्बोक्सिल समूह होता है ये बेंजीन रिंग को निष्क्रिय बना देता है, और उस सीमा तक निष्क्रिय कर देता है कि जो बेंजीन रिंग होती है ना वो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया शो नहीं करती। हाँ, दूसरी अभिक्रियाएं जैसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया और जैसे हेलोजनन अभिक्रियाएं, ये जो कार्बोक्सिल अम्ल होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये प्रदर्शित करते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि जो कार्बोक्सिल समूह होता है वो बेंजीन रिंग की सक्रियता को कम कर देता है। हाँ, नाइट्रेशन अभिक्रिया शो करता है। नाइट्रेशन क्या होता है, जब बेंजोइक अम्ल की कंसंट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्शन कराते हैं H2SO4 कंसंट्रेट की उपस्थिति में, तो ये COOH समूह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा निर्देशी समूह है। तो ये समूह जो है ना NO2 समूह मेटा पोजीशन पर आता है, तो ये बनता है ये नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनेगा। इसका नाम है मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनता है ना। यहाँ से H, और इसमें देखो ये जो HNO3 है ना, इससे इस तरीके से समझो OHNO2, एक H यहाँ से, तो H2O निकल जाएगा और मेटा पोजीशन पर NO2 समूह आ जाएगा। इसी प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हेलोजिनेशन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी हेलोजिनेशन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं FeBr3 की उपस्थिति में, FeBr3 की उपस्थिति में, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल बनता है। मेटा पोजीशन पर Br जुड़ता है, क्योंकि COOH समूह जो होता है ना ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये बनता है मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो ये जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनकी इलेक्ट्रॉन रागी कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हुई, नोट करिए इसको। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोकार्बन भाग में प्रतिस्थापन
होता है। ये कुछ अभिक्रियाएं हमने देखी। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों की कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं और देखते हैं जो हाइड्रोकार्बन भाग से संबंधित नहीं है, वो कार्बोक्सिल समूह से ही संबंधित है। जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण होते हैं ना, जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, वो उनसे संबंधित है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों से संबंधित अभिक्रियाएं हैं। कुछ अभिक्रियाओं को उनको और देखते हैं, इसके बाद में ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है। ये समीकरण नोट करिए आप। देखो ये है HCO का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम फॉर्मेट, और रिएक्शन पहले भी आई है। जब इसको गर्म करते हैं, पहले भी ये अभिक्रिया कराई जा चुकी है, तो गर्म करने पर ये क्या बनता है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और CaCO3 बनता है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं ये अभिक्रियाएं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इसी प्रकार से ये क्या है, ये है कैल्शियम एसीटेट। जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये बनता है CH3COCH3 प्लस CaCO3। ये क्या बनता है, एसीटोन बनता है ना। इसी प्रकार से CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम एसीटेट है, और ये HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम फॉर्मेट है। जब इनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये बनता है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, दो अणु प्लस 2 CaCO3, तो ये क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। और देखो ये C6H5COO का होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम बेंजोएट है। कैल्शियम बेंजोएट को जब कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में गर्म करते हैं, कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में गर्म करते हैं, तो ये बनता है बेंजल्डिहाइड 2C6H5CHO प्लस 2 CaCO3, तो ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, उनसे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको भी आपको याद करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। चैप्टर को अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभिक्रियाओं की जो समीकरणें हैं उनको आपको लिख लिख करके याद करना है। मेहनत के साथ में ये इस चैप्टर की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।